इसलिए श्रवण की बड़ी महत्ता बताई गई। श्रुतम हरति पापानि, सुनने से ही हमारे पापों का शमन होता है। अब आजकल हम लोग सुनना कम चाहते हैं, है ना? बोलना सब चाहते हैं, कहना सब चाहते हैं, सुनने की कमी हो गई। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से जितना हम अधिक सुनेंगे उतना ही जीवन का हमारे लाभ होगा। सुनने में भी भेद है। एक भक्त गया गुरुजी के पास, महाराज जी कुछ हमें शिष्य बना लो और कुछ हमें ज्ञान की बात बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या बतावें, शिष्य तो तुम बन जाओ और ज्ञान की चर्चा क्या बतावें, भगवान का नाम सबसे बढ़िया है, राम राम कहो, राम राम बोलो, बढ़िया है। तो उसने कहा कि राम राम तो ये साधारण बात है, सब बोला करते हैं, राम कौन सी, और कुछ ऊंचा, कुछ ऊंची बात बताओ। तो गुरुजी ने कहा तो ऊंचा तो फिर रामचरितमानस पढ़ा करो, राम कथा रामचरितमानस पढ़ो, वो भगवान की कथा विशेष है। शिष्य ने कहा, उस चेला ने कहा कि वो भी साधारण बात है, रामचरितमानस तो घर घर पाठ होता, कोई बड़ी बात नहीं, और कुछ ऊंचा बताओ। गुरुजी ने सोचा कि हमें लगता कुछ ज्यादा ऊंचा चेला मिल गया, जो बताते हैं उसमें तर्क करता है। तो गुरुजी ने कहा तो फिर गीता ठीक है। बोला हाँ हाँ गीता कुछ ठीक, गीता योग का विषय है, ज्ञान का विषय, बड़े बड़े लोगों का विषय है, गीता बताओ। तो गुरुजी ने कहा तो फिर गीता हम ऐसा है कल सुनाएंगे, आज हम तुम्हें गीता का महात्मा सुनाते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने गीता के महात्मा का पहला श्लोक पढ़ा, वेदोपनिषदो जातो दुग्धा गोपाल नंदना है। ये वेद शास्त्र सब गऊ हैं, वेद शास्त्र जो है सब गऊ हैं, और इसको दोहने वाले दुग्धा गोपाल नंदना भगवान गोपाल गोविंद भगवान कृष्ण हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और गुरु जी ने 1 घंटे गीता के महात्म के इस श्लोक पे चर्चा की, बड़ा ज्ञान दिया। चेला ध्यान से बैठा सुनता रहा है, और गुरु जी इस पे विशेष भाव बताते रहे, दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा गोपाल नंदना, दोने वाले भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण है। और ये महाराज बड़े भाव से सुनता रहा, बीच बीच में कहे आहा हा गुरु जी बड़ा आनंद आया, बड़ी सुंदर बात, क्या बात आपने कही। तो गुरु जी को लगा कि बड़े ध्यान से बड़ी इसको बात समझ में आ रही, तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे प्रवचन देते रहे। और जब सब पूरा हो गया तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा सब कुछ समझ में आया, कोई समझ में कोई बात ना आई हो तो पूछ लो। तो चेला बोला गुरुजी समझ में ना आई हो, हमें ना समझ में आई हो, आप समझाते कम थे, हम समझते ज्यादा थे। गुरुजी ने सोचा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, तुम इतने ज्यादा होशियार, इतने ज्ञानी हो, हैं? फिर भी बेटा कुछ गुरुजी की इज्जत रख लो, कुछ लाज रख लो, कुछ तो पूछ ही लो। चेला बोला गुरुजी और तो आपके एक एक शब्द, एक एक बात हमें अच्छे से समझ में आई, एक बात नहीं समझ में आई। वो क्या? तो उसने कहा कि आप बार बार कह रहे थे 2 गधा गोपाल नंदना, 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने सर पकड़ा, बारे तुम्हारी समझ, 1 घंटा प्रवचन देते रहे, हम कह रहे थे 2 गधा गोपाल नंदना, ये 2 गधा समझ रहा था। गुरुजी काफी देर बोले नहीं। चेला बोला गुरुजी आपने बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने कहा बेटा और कोई नहीं, एक तुम एक हम है। महाराज जो सुना जाए, क्योंकि कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, जो कहा गया उसे सुना गया, उसका अनुमोदन, उसका चिंतन किया गया। ऐसे जब हम कोई बात को, किसी भाव को, कथा को सुनेंगे तो जीवन हमारा बड़ा कल्याणकारी बनेगा।